पे देख पा रहे होगे हमने तत्काल रेल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से बुक किया है। हमारा जो टिकट है वो कन्फर्म हो चुका है और यहाँ पर सीट नंबर भी अलॉट हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा किस तरीके से आपको अपना तत्काल रेल टिकट बुक करना है। क्योंकि अभी 1 जुलाई 2025 से तत्काल रेल टिकट को बुक करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। तो आपको नया प्रोसेस बताऊँगा कैसे अब आपको टिकट को बुक करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट जो जाओगे क्योंकि यहाँ पर ऑटो लॉगिन एप्लीकेशन हो जाएगी तो ये एरर का कोई सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो पहला सेटअप हो गया। इसके अलावा जैसे कि आप देखोगे कि 1 जुलाई 2025 से अगर आपको तत्काल रेल टिकट बुक करना है या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना है, तो इसके अंदर जैसे कि कहा गया है कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं ऑथेंटिकेट करना होगा आधार के ज़रिए, तभी वो जो है तत्काल रेल टिकट बुक कर पाएँगे। तो इसके अंदर हमें अकाउंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेट यूज़र वाला, जिस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी का जो नेम डिटेल है पहले से दिख जाएगा। अपना आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पर नेम में कोई कमी है तो प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आधार नंबर इंटर किया, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में यहाँ पर आईआरसीटीसी एप्लीकेशन का जो वॉलेट है वो आप यूज़ कर सकते हो। और पहले जैसे कि 12 पीएनआर ही एक आईडी से बुक किए जा सकते थे, अब आप देखोगे कि 24 पीएनआर यहाँ पर इससे निकाले जा सकते हैं और आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, अब आप तत्काल रेल टिकट भी बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये तो एक सेटअप हो गया। अब इसके बाद में आपको करना ये है कि जो भी लोग पैसेंजर हैं, जितने भी लोग यात्रा करने वाले हैं, इनके भी नाम आपको ऐड कर लेना है पहले से। जब आप बुकिंग करोगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अकाउंट के सेक्शन में ही आना है। आपको माय मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आधार से ऑथेंटिकेशन अगर आपने कर रखा होगा तो आपका जो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में जितने भी अन्य लोग यात्रा करने वाले हैं, जैसे कि आपके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, उनका नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। सीट प्रेफरेंस देना चाहते हो, मील प्रेफरेंस सिलेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो। और आईडी टाइप में आधार सेलेक्ट करना है और देन आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं सभी का जो नाम यहाँ पर आपको पहले से आकर के ऐड कर लेना है, जिससे होगा कि जब तत्काल की टिकट बुकिंग स्टार्ट होगी तो आप नाम को वहाँ पर टिक करके सेलेक्ट कर पाओगे, तो नाम को मैनुअली वहाँ पर इंटर करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो ये लेकिन जो फीचर है एसी क्लास में काम करता है। अगर नॉन एसी क्लास की टिकट को बुक करते हो तो मैनुअली आपको इंटर करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब नेम को ऐड करने के बाद में जैसे कि टिकट को जब आप बुक करते हो तो पेमेंट करने में भी एक लंबा समय जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हो तो आपको समझ लो तत्काल टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आईआरसीटीसी वॉलेट वाला जो फीचर है इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप पहले से ही अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करके रख सकते हो। जैसे कि आपने आधार से अगर केवाईसी कर रखी होगी तो यहाँ पर इसके अंदर 10,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे कि जब आपको टिकट को बुक करना होगा तो इसी से आपके वॉलेट से जो पैसा है वो कट जाएगा। तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड एटीएम पिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक तरीके से स्मूथ काम करता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। ये जो आईआरसीटीसी वॉलेट है इसके अंदर अगर आप पैसे को ऐड करते हो तो वो जो पैसा है फिर दोबारा से आप वापस नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पर इसके जरिए आपको फिर फ्यूचर के अंदर टिकट को बुक करना होगा। तो आप चाहो तो जितना अमाउंट का टिकट है उतने अमाउंट से करीब 100 रुपये ज़्यादा ऐड कर लेना, जिससे कि आपका जो टिकट है यहाँ से बुक हो पाए। या फिर आप चाहो तो यूपीआई वाला जो फीचर है वो भी यूज़ कर सकते हो। यूपीआई के जरिए भी आपका जो पेमेंट है स्मूथ तरीके से हो जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड के जरिए करोगे नेट बैंकिंग के माध्यम से तो फिर पेमेंट करते ही रह जाओगे और टिकट आपके सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से वॉलेट के अंदर आकर के अपना जो फंड है वो ऐड कर लेना है। तो ये जो बेसिक सेटअप मैंने बताया ये 9:30 बजे ही आकर के सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में बारी आती है यहाँ पर जैसे ट्रेन टिकट को सर्च करने की। तो यहाँ पर जैसे कि हमें जो भी यात्रा करनी है, जैसे कि स्टेशन स्टेशन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो है मैं पहले ही कर रहा हूँ, जबकि अभी तत्काल की जो विंडो है वो ओपन नहीं हुई है। इससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि ये सर्च हिस्ट्री मेरी क्रिएट हो जाएगी। तो दोबारा से जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर नेम पहले से फिल मिलेगा, तो आपको यहाँ पर नेम को सर्च करने में समय जाता है वो भी नहीं जाएगा। इसी के साथ में जो भी ट्रेन के अंदर आप टिकट को बुक करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको पहले से सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए कि किस ट्रेन के अंदर आप टिकट बुक करने वाले हो, किस समय उसका डिपार्चर का समय है, वीक के कितने दिन वो ट्रेन चलती है। ये भी आपको ध्यान रखना कि आप टिकट को बुक करो और पता लगा उस दिन वो ट्रेन ही नहीं है। तो इसके लिए पहले ही सारी चीज़ें आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि स्टेशन को मैंने नाम सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर तत्काल हम सेलेक्ट कर देंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी ट्रेन की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पर इनके अंदर हम अपना जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आकर के ट्रेन के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन को निकाल लेना है और उसके बाद में अब आपको तत्काल की जो विंडो है जब ओपन होगी, जैसे कि एसी क्लास के लिए 10 बजे ओपन होती है, तो उससे 5 मिनट पहले ही आना है। और नॉन एसी यानी कि स्लीपर क्लास या फिर अदर क्लास की जो टिकट है नॉन एसी बुक करना चाहते हो तो 11 बजे से 5 मिनट पहले ही आपको आकर के इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर लेना है। क्योंकि टाइम पे अगर आप आओगे तो एक साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉग इन करते हैं,
तो उस समय प्रॉब्लम ये होती है कि सर्वर एरर की वजह से आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, और जब तक आप लॉगिन कर पाते हो तब तक यहाँ पर वेटिंग के अंदर टिकट आ जाती हैं। तो आपको पहले से लॉगिन कर लेना है। अब टिकट को बुक करना कैसे है आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोटा के सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर तत्काल वाला जो ऑप्शन हमें मिल जाएगा, स्टेशन का नाम हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर एक दिन पहले की जो है तत्काल टिकट बुक की जाती है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डे की जो डेट है वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि तत्काल की जो विंडो है, जैसे कि ट्रेन का जो चार्ट प्रिपेयर होता है उसके हिसाब से एक दिन पहले बुकिंग ओपन होती है। तो आपको ये देखना है कि वो जो ट्रेन है वो कहाँ से बन के आ रही है। हालांकि जब आप बुकिंग करोगे तो वही ट्रेन आपको दिखेंगे उस डेट के अंदर जो ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अभी जैसे कि तत्काल विंडो ओपन नहीं हुई है तो टिकट हमें देखने को नहीं मिल रहे। हम रेफरेंस करेंगे और जैसे कि आप देखोगे कि अब 10 बज चुका है, हम अगर रेफरेंस करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर तत्काल के अंदर टिकट अवेलेबल है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर टिकट को बुक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फेयर देखने को मिल जाता है, कितना फेयर आपको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तत्काल चार्जेस नॉन एसी के अंदर कम होते हैं चार्जेस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब हमें पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैसेंजर आप देखोगे कि एसी क्लास के अंदर ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर रहे हो तो मैनुअली आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पहले से लिस्ट बनी हुई, इससे आपको ऐड करना है। ऐड एग्जिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्लीपर क्लास के अंदर ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर नाम इंटर करना है, एज जो भी है मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सारे ही पैसेंजर के जो नेम है आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, किसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। तो जैसे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे, जिसके अंदर कोई एटीएम पिन हमें इंटर करने की जरूरत नहीं होगी और फ्यू सेकंड के अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो भीम यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ही आपको चेंज कर लेना। कई बार क्या होता है कि आप नेक्स्ट कर देते हो और बाद में चेंज करने का जो ऑप्शन आपको आता नहीं है और तब तक टिकट बुक हो जाती है। तो रिव्यू जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल में कुछ चीज़ें हैं तो कैपिटल के अंदर, कुछ चीज़ें स्मॉल में है तो सेम उसी तरीके से एंटर करना है। यहाँ पर अगर आपने गलती करी तो आपको जो समय है जाया जाएगा, क्योंकि जब आप रेफरेंस करोगे तभी नया वाला जो कैप्चा कोड आएगा तभी वो मान्य होगा। तो हम प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए जैसे हमने इतना किया है, तो पेमेंट करने के लिए भी कई सारे मेथड आते हैं, जैसे कि आप IRCTC पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, अमेजॉन पे, पेटीएम के माध्यम से। तो मुझे यहाँ पर रेजर पे काफ़ी अच्छा लगता है, ये काफ़ी फास्ट होता है। हमने इसका सिलेक्शन किया, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि आप किस एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो। तो भीम अगर ऐप आपके पास में तो उसके जरिए पेमेंट कर सकते हो, या फिर एनी ऐप वाला ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करोगे, प्रोसीड पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन के अंदर जो भी यूपीआई एप्लीकेशन डली होंगी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने गूगल पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर पेमेंट को ऑथराइज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो पेमेंट है कर दिया है। पेमेंट होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पीएनआर नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि किस डिब्बे के अंदर है, सीट नंबर कौन सी हमें अलॉट हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर एक कंफर्म टिकट हमें मिला है, स्लीपर क्लास के अंदर तत्काल के जरिए हमने टिकट को बुक किया है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको इस टिकट को प्रिंट करना है तो प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी, जो कि आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप पर किसी भी फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हो, या फिर प्रिंटर है तो इसे आप प्रिंट कर सकते हो। इस टिकट पर भी सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाती है, किस कोच के अंदर आपकी जो सीट है वो अलॉट हुई है, यहाँ पर आपको मेंशन दिख जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने तत्काल रेल का टिकट अपने मोबाइल से ही बुक किया है। हमारा जो टिकट है वह कंफर्म हो चुका है और यहाँ सीट नंबर भी अलॉट हो चुका है। आपके इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा इस तरीके से आप तत्काल अपना रेल का टिकट बुक कर सकते हैं। अभी 1 जुलाई 2025 से तत्काल रेल का टिकट को बुक करने का जो प्रोसेस था वह बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको नया प्रोसेस बताऊंगा कैसे अब आपको टिकट को बुक करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम IRCTC के कनेक्ट जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है उसको यूज करके टिकट को कैसे बुक किया जाता है उसको डिटेल में दिखाऊंगा। IRCTC रेल कनेक्ट जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है उसी को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको लॉगिन कर लेना है यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए। अब किसी के पास में अगर इसकी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो खुद से अपना क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं इसको जो सेटअप है अभी आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे 3-4 सेटअप करने होंगे या आपको सेट कर पहले ही कर लेना है। यानी कि जैसे 10 बजे एसी क्लास की बुकिंग स्टार्ट होती है, 11 बजे नॉन एसी क्लास की बुकिंग स्टार्ट होती है, तो तत्काल बुकिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको यह जो सेटअप है वह सब कर लेना है, जिससे कि जब टिकट बुकिंग स्टार्ट हो तो आप स्मूथ तरीके से टिकट को बुक कर पाओगे। तो सबसे पहले तो करना क्या है, आप सभी को अपना जैसे कि अकाउंट पर जाकर अकाउंट सेक्शन में जाकर का सेक्शन दिख रहा है,
लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको मोर का सेक्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ से ऑप्शन है कि डिसेबल है, हम इसको इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम बायोमेट्रिक के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। यानी कि फिंगरप्रिंट अगर आपके फोन में है तो फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हैं, फिर फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, उसके जरिए आप लॉगिन कर पाओगे। आपको हर बार जैसे कि जब आप लॉगिन करते हो तो आप सभी यूजर आईडी, पासवर्ड और एक ओटीपी नंबर करना पड़ता है या फिर कैप्चा कोड एंटर करना पड़ता है। तो इन चीजों को से आप बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑटो लॉगिन एप्लीकेशन हो जाएगी तो एरर का कोई सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह तो पहला सेटअप हो गया। इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे कि 1 जुलाई 2025 से अगर आपको तत्काल रेल टिकट बुक करना है या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना है तो इसके अंदर जैसे कि कहा गया है जितने भी अकाउंट होल्डर है ऑथेंटिकेट करना होगा, आधार के जरिए सभी को लिंक करना होगा तो रेल का टिकट बुक कर पाएंगे। तो इसके अंदर हमें अकाउंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन यूजर वाला, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी का जो नेम डिटेल है पहले से दिख जाएगा। अपना आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पर नेम में कोई कमी है तो प्रोफाइल के सेक्शन में जाकर के आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर एंटर किया है एंड ओटीपी टैब के पर क्लिक करेंगे, हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन है यह सक्सेसफुली हो चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद मैं यहाँ पर आरसीटी एप्लीकेशन का जो वॉलेट है वह आप यूज कर सकते हैं। और पहले जैसे कि 12 PR ही एक आईडी पे बुक किया जा सकते थे, अब आप देखोगे कि 24 PR यहाँ पर इससे निकाले जा सकते हैं और आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन है हो चुका है। अब आप तत्काल रेल टिकट भी बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर यह तो एक सेटअप हो गया है। अब इसके बाद तो आपको करना है कि जो भी लोग पैसेंजर है, जितने भी लोग यात्रा करने वाले हैं, इनके भी नाम आपको ऐड कर लेना है पहले से। जब आप बुकिंग करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ आपको टाइम गंवाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अकाउंट के सेक्शन में ही आना है। आपको मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आधार से ऑथेंटिकेशन कर पाने आपका जो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में जितने भी अन्य लोग यात्रा करने वाले हैं, जैसे कि आपके परिवार के अन्य जो सदस्य है, उनका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, मेल फैमिली में भी जेंडर है सेलेक्ट कर लेना है। रेफरेंस देना चाहते तो मेल प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो और आईडी टाइप में आधार सेलेक्ट कर लेना है और आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं सभी का जो नाम यहाँ पर आपके पहले से आकर के ऐड कर लेना है, जिससे होगा यह कि जब तत्काल की टिकट बुकिंग स्टार्ट होगी तो आपके नाम को यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट कर पाओगे। जो नाम को मैनुअल यहाँ पर एंटर करने की फिर जरूरत नहीं होगी। तो ये लेकिन जो फीचर है एसी क्लास में काम करता है। अगर नॉन एसी क्लास की टिकट को बुक करते हो तो मैनुअली आपको एंटर करना पड़ सकता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अब नेम को ऐड करने के बाद में जैसे कि टिकट को अब आप बुक करते हो तो पेमेंट करने में भी एक लंबा समय लग जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हो तो आपको समझ लो तत्काल टिकट मिलना नामुमकिन हो सकता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आरसीटीसी वॉलेट वाला जो फीचर है इसको आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप पहले से ही अपना जो अकाउंट है वह डिपॉजिट करके रख सकते हो। जैसे कि अपने आधार से अगर केवाईसी कर रखी होगी तो यहाँ पर आपके अंदर 10,000 तक का जो अमाउंट है वह डिपॉजिट कर सकते हैं। टिकट को बुक करना हो तो इसके आपके वॉलेट से जो पैसा है वह कट जाएगा, तो वह यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड टीएम पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। ये एक तरीके से स्मूथ काम करता है। अब इसका एक एडवांटेज जरूर है, ये जो सीटीसी वॉलेट है इसके अंदर अगर आप पैसे को ऐड करते हो तो जो पैसा फिर दोबारा से पास वापस नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पर इसके जरिए आपको फिर फ्यूचर के अंदर टिकट को बुक करना होगा। तो आप चाहो तो जितना अमाउंट का टिकट है उतना अमाउंट करीब 1 से ज्यादा ऐड कर लेना, जिसके आप जो टिकट है यहाँ पे बुक हो पाए। या फिर आप चाहो तो यूपीआई वाले जो फीचर है वह भी यूज कर सकते हो। यूपीआई के जरिए जो पेमेंट है स्मूथ तरीके से हो जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड के जरिए करोगे तो नेट बैंकिंग के माध्यम से तो फिर पेमेंट करते ही रह जाओगे और टिकट आपका सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से वॉलेट के अंदर जाकर के अपना जो एंड फंड है वह ऐड कर लेना है। तो यह जो बेसिक सेटअप मैंने यहाँ बताया है 9:30 में ही आकर के सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में बारी आती है यहाँ पर जैसे कि ट्रेन टिकट को सर्च करते ही जो यहाँ पर जैसे कि हमें जो भी यात्रा करनी है, जैसे कि स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है।
तो यह जो है मैं पहले कर रहा हूँ, जबकि अभी तत्काल की जो विंडो है वह ओपन नहीं हुई है। इसके मुझे फायदा यह मिलेगा कि यह सर्च हिस्ट्री में क्रिएट हो जाएगी, तो दोबारा से जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर नेम पहले ही फिल मिलेगा, तो यहाँ पर नेम को सर्च करने की समय जाता है वो भी नहीं जाएगा। यहाँ के साथ में जो भी ट्रेन अंदर आप टिकट को बुक करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको पहले से ही सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए कि किस ट्रेन के अंदर आपका टिकट बुक करने वाले हैं, किस समय डिपार्ट का समय है, वीक के कितने दिन वह ट्रेन चलती है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपका टिकट को बुक करो और पता चल जाए कि उस दिन ट्रेन ही नहीं है। तो इसके लिए पहले ही सारी चीज़ें आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि स्टेशन का मैंने नाम सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर तत्काल हम सेलेक्ट कर देंगे और सर्च करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी ट्रेन की जो लिस्ट है वह आ जाएगी। यहाँ पर इनके अंदर हम अपना जो टिकट है वह बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आकर ट्रेन के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना है और उसके बाद अब आपको तत्काल के जो विंडो है वह ओपन होगी। जैसे कि एसी क्लास की 10 बजे ओपन होती है तो उससे 5 मिनट पहले ही आना है और नॉन एसी यानी कि स्लीपर क्लास पर या फिर अंदर क्लास की जो टिकट है नॉन एसी बुक करना चाहे तो 11 बजे से 5 मिनट पहले ही आपको आकर के इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है, क्योंकि टाइम पे अगर आप आओगे तो एक साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो उस समय प्रॉब्लम यह होती है कि सर्वर एरर की वजह से आपको वेट करने के लिए बोला जाता है और जब तक आप लॉगिन कर पाते हो तब तक यहाँ पर वेटिंग के अंदर टिकट आती जाती है, वह आपको पहले से ही लॉगिन कर लेना है। वह टिकट को बुक करना कैसे है आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोटा के सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर तत्काल वाला जो ऑप्शन हमें मिल जाएगा, स्टेशन का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक दिन पहले की जो है तत्काल टिकट बुक की जाती है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डे की जो डेटा है वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखने की तत्काल की जो विंडो है जो कि ट्रेन का जो चार्ट प्रीमियर होता है उसके हिसाब से एक दिन पहले बुकिंग ओपन होती है। तो आपको यह देखना है कि वो जो ट्रेन है वो कहाँ से बन के आ रही है। हालांकि जब आप बुकिंग करोगे तो वही ट्रेन आपको दिखेगी, उस डेट के अंदर जो ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल होगी तो वह इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर अभी जैसे कि कल विंडो ओपन नहीं हुई है तो टिकट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम रिफ्रेश करेंगे और जैसे कि आपको देखेंगे कि अब 10 बज चुका है, हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर तत्काल के अंदर टिकट अवेलेबल है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर टिकट को बुक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फेयर देखने को मिल जाता है, कितना फेयर आपको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखोगे कि तत्काल चार्जेस नॉन एसी के अंदर कम होते हैं, चार्जेस वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको अंदर सेलेक्ट कर लिया है और हमें पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैसेंजर आप देखोगे कि एसी क्लास में के अंदर ऑटोमेशन शो हो जाएंगे। अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर रहे हो तो मैनुअली आपको एंटर करना होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि पहले से लिस्ट बनी हुई है उसके आपको ऐड करना है। ऐड एक्सिस्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करने पर ऑप्शन आ जाएगा स्लीपर क्लास के अंदर ऐड न्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर नाम एंटर करना है, एज जो भी है मेल फीमेल वो भी जेंडर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जो इस तरीके से सारे पैसेंजर्स के जो नेम है आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, किसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। जैसे कि हम UPI के जरिए पेमेंट करेंगे, इसके अंदर कोई ATM पिन हमें एंटर करने की जरूरत नहीं होगी और फ्यू सेकेंड के अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो भीम EPI वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ही आपको चेंज कर लेना। कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट कर देते हो और बाद में चेंज करने का जो ऑप्शन आपको नहीं आता है और तब टिकट बुक हो जाती है। जो रिव्यू जर्नी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिख जाएगा। यह जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल में कुछ चीजें हैं तो कैपिटल के अंदर, कुछ चीजें स्मॉल में है तो स्मॉल में सेम उसी तरीके से एंटर करना है। यहाँ पर अगर आपने गलती करी तो आपको जो समय है जाया हो जाएगा, क्योंकि जब आप रिफ्रेश करोगे तभी नया वाला जो कैप्चा कोड आएगा तभी वह मान्य होगा। जो हम प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप दिखेंगे कि पेमेंट करने के लिए, जैसे हमने इतना किया है तो पेमेंट करने के लिए कई भी सारे मेथड आते हैं। जैसे कि हम ICTC के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, अमेजोन पे, पेटीएम के माध्यम से। तो मुझे यहाँ पर रेजर पे काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ काफ़ी फास्ट होता है, हमने इसका सिलेक्शन किया है। प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि आप किस एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो। तो भीम अगर ऐप आपके पास है तो उसके जरिए पेमेंट कर सकते हो, या फिर एनी ऐप वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसके क्लिक करने पर प्रोसीड पे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी UPI एप्लीकेशन डली होगी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सिलेक्शन करने है कि
जैसे कि मैंने गूगल पे का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर पेमेंट को ऑथोराइज करेंगे तो इस तरीके से आप दिखोगे कि हमने अपना पेमेंट कर दिया है। पेमेंट होते ही यह जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और यहाँ आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएंगे। हमारा जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली हमारा जो टिकट है वह कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस डिब्बे के अंदर है, सीट नंबर कौन सी हमें अलॉट हुई है, वह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर ये कंफर्म टिकट हमें मिल रहा है कि स्लीपर क्लास के अंदर तत्काल के जरिए हमने टिकट को बुक किया है। सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको इस टिकट को प्रिंट करना है तो प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करोगे तो PDF फाइल जनरेट होगी, जो कि आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप पर किसी भी फैमिली मेंबर को